हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसके चैट क्लासेस। एंड अभी मैं आपको एक टॉपिक करवा रही हूँ, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं और ये मेन हमारा एंगल्स के साथ डील करता है। बेसिकली ये देखो, ट्राई, ये कितने शब्दों के साथ बना हुआ है? ट्राई, गनो एंड मीट्री। ओके बच्चे, ट्राई मीन्स थ्री, गनो मीन्स साइड्स, ठीक है बच्चे, एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट। मीन्स जो भी आपकी चीज़ है जो 3 साइड से बनी हुई है उसका मेजर करना, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम दे देते हैं। ओके बच्चे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, which we name it as, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant। ओके बच्चे, देखो हमें ऑलरेडी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें हमने ये सीखा था कि जो हमारे सभी नंबर्स जो हमारी लेफ्ट राइट साइड में होते हैं वो सारे पॉजिटिव काउंट किए जाते हैं और जो हमारे अपर वाले पार्ट में होते हैं उसको भी पॉजिटिव लेते हैं और उसके जो राइट वाला पार्ट है इसको हम नेगेटिव लेते हैं और इसका जो डाउन वाला पार्ट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। मींस हमारा ये एक्स से प्लस एक्स एक्सिस हो गया, हमारा ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चे, ये आगे समझ। अब देखो आगे देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी टेक ऑल द एंगल्स टू बी पॉजिटिव। क्यों बच्चे, ये देखो इस साइड हमारे ये भी एंगल सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, इस साइड अगर जाएंगे तो भी नंबर सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या बना, ये हमारे पॉजिटिव एंगल्स आएंगे। वी टेक ऑलवेज दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट टू बी पॉजिटिव क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, नाउ ऑलवेज हमें फर्स्ट से ऐसे नहीं जाना होगा, हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, नो दिस इज रॉन्ग। हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना होगा हमें, ठीक है। वी डोंट गो क्लॉकवाइज, वी ऑलवेज गो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कर लिया पॉजिटिव, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात आई। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एज वी सी हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें सभी नंबर्स नेगेटिव है और जो अपर वाला है ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव है। ओके बच्चे, तो हम क्या लेंगे, देखो बच्चे इसमें क्या है, अगर जो एक्स एक्सिस वाला वो तो हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो इसमें वाई एक्सिस वाला वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये देखो अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, जैसे ये वाले जो पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, बेसिकली हम ना इसमें कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जैसे आप लिखते हो ना 1 1, कभी हम लिख देते हैं -1 1, है ना, तो ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस। तो बेसिकली ये नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है वो इसमें है, जैसे सपोज +1 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। -1 1 है तो क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस में क्या है, माइनस है, तो एक्स एक्सिस वाला यहाँ पे कहीं पे होगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, -1 बन गया और +1 हमारा वाई में है, और ये मतलब आपका ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चे, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह हमने थर्ड में क्या करना है, थर्ड में हमें पता है ये एक्स एक्सिस भी हमारा नेगेटिव है, ये भी हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव है, इसमें क्या होंगे, हमारे दोनों क्वाड्रेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव। दैट्स वाई ये थर्ड क्वाड्रेंट हम हमेशा नेगेटिव क्वाड्रेंट लेते हैं। ऑलराइट बेबी, समझ आ गया।
नाउ नेक्स्ट बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? हमारी एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव है और नेगेटिव हमारी क्या है? वाई एक्सिस। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस एक्स माइनस वाई। अगर कोई भी नंबर इस तरह का हमें आया तो हम कहाँ पे इसको मेंशन करेंगे? इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है बच्चे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है? जेड एक्सिस। ओके, इसमें क्या है? जब हम सपोज हम एंगल आप इधर से कैलकुलेट कर रही हो ना, इस साइड, मीन्स कि इफ वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, इफ वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो वी हैव टू टेक एंगल पॉजिटिव। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये आगे हमारी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हाँ, ऑन द अदर साइड, इफ वी टेक एंगल टू बी क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज एंगल अपना मेजर करेंगे तो क्या लेंगे हम एंगल? वो एंगल को हम विल ऑलवेज टेक नेगेटिव एंगल। ओके बच्चे, यहाँ तक आ गया? ये तो बहुत ही ज़्यादा आपका सिंपल पॉइंट था जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से ही हमारी पॉजिटिव नेगेटिव से भी कभी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। कई बार बच्चे आना एंगल पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव के हिसाब से सारा सम निकाल आते हैं, लेकिन उधर से हमें नेगेटिव लेना चाहिए था। तो उससे मीन्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका बेसिकली। ओके, चलो नेक्स्ट बच्चे, आपका ये कॉन्सेप्ट आएगा। हमने किया था ना कोऑर्डिनेट प्लेन में, क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे वाई डैश, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स डैश। ये हमारा क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या था? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये हमारा क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आए तो वो एंगल किसके बराबर होगा? अच्छा, सपोज आप ये कर लो, यहाँ 0 डिग्री होता है हमेशा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री लेना, यहाँ पे आ जाओ 180 डिग्री होता है, ये आ जाओ यहाँ पे क्या 270 डिग्री होता है। क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे 90 का, फिर 90 प्लस करोगे क्या आ गया आपका 180 डिग्री। 90 प्लस 90 क्या आया? 180 डिग्री। अगेन फिर आप 90 डिग्री प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 270 डिग्री। अगेन आप 90 डिग्री प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 360 डिग्री। आई होप आपको ये एंगल समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चे, अब देखो कोई भी अगर हमारा एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कहाँ क्या आना है? थीटा हमेशा 0 to 90 के बीच में लाई करेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का फंडा है। अगर सेकंड में चले, सेकंड में कहाँ से आएगा बच्चे? 90 to 180 डिग्री। 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ओके, ये हमारा आ गया क्या बच्चे? सेकंड का। अच्छा, अब थर्ड का क्या आएगा? 180 डिग्री लोअर लिमिट, अपर लिमिट 270 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा होगा एंगल और 270 डिग्री से कम होगा तो हमारा वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा जो एंगल 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आए तो वो हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बच्चे, आगे समझ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एंगल्स किस तरह से लेने हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना जब, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, अब बच्चे देखो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशोस होती हैं जो कि हम ऑलवेज डिफाइन करते हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल।
ओके बच्चे, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो हमारा ये कोई भी ट्रायंगल ले लेने, एनी आर्बिट्ररी ट्रायंगल ए बी सी। कैसे पता चला राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में एंगल एक 90 डिग्री का बनाया है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बच्चे। ये थीटा कोई भी हम हमेशा थीटा अपने कोई भी बेस को बना के लेते हैं, मतलब कोई भी बेस ऐसे बना लिया तो इसके रिस्पेक्ट में हम थीटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो रेशियोज कैसी कैसी होती हैं। एक तो हमारे पास साइन थीटा वाली आती है, एक हमारे पास कॉस थीटा वाली आती है, एक हमारे पास टैन थीटा वाली आती है। देखो बच्चे, ये तीन तो बेसिक हमारे पास रेशियोज है। जब हम इसको उसका रिवर्स कर देंगे ना, जैसे 1 बाय साइन थीटा करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, 1 बाय साइन थीटा करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा बच्चे, कोसिकेंट थीटा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, पर हम ये ना अभी बाद में करेंगे कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला समझा देती हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। मतलब बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, वो हमेशा थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होती है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखेंगे, ये तो हमारा मेन है बेसिकली। ठीक है बच्चे, अब देखो, आप देखो, अब मैंने बोला था ना साइन थीटा होती है, तो अब देखो साइन थीटा को निकालने के लिए, कॉस थीटा को निकालने के लिए और टैन थीटा को निकालने के लिए एक ना मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक का नाम है, अच्छा मैं ये रब कर देती हूँ ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके बच्चे, अब आप क्या करेंगे, इसको ना रेशो बना देंगे इसकी। एक मिनट में ये ट्रायंगल ठीक कर लो। ठीक है, पंडित फॉर पी, बद्री बी, प्रसाद पी, हर एच बोल बी। ठीक है बच्चे, आप देखो, अब इन दोनों का रेशो ये क्या है, पी हमने क्या लिया, फॉर, हमने एच क्या लिया, हाइपोटेन्यूज के लिए। ठीक है बच्चे, हमने एच लिया है हाइपोटेन्यूज के लिए, और पी हमारा क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर के लिए। सो अगर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, मतलब परपेंडिकुलर, ये हमने बेस माना है, इसके हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ, तो क्या लेना है, अगर हमारा ये ए सी बाय बी सी हुआ तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा। ठीक है, अगर हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज हुआ, बेस क्या हुआ इसमें, देखो कम ऑन ट्राई करो, बेस क्या है, ए बी। ओके, ए बी बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी। अगर हमने ये लिया रेशो तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस थीटा। ठीक है, और अगर देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, अगर ये परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये टैन थीटा। ये बच्चे, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, इससे आपकी सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स जो हैं वो आपको सभी अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। ओके बच्चे, ये मेन इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा वाली रेशो, कॉस थीटा वाली रेशो और टैन थीटा वाली रेशो। ठीक है, अब हमने किया था
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ होती है, अगर हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल लें तो क्या बन जाएगा? कोसिकेंट थीटा। अगर हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लें तो क्या बन जाएगा? सीकेंट थीटा। अगर हम टेन थीटा का रेसिप्रोकल लें तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। अब मैं आपको ना इसका ट्रिक बताती हूँ, पता कैसे लर्न करना है? कोसिकेंट थीटा जो है ना, ये आप देखो इसमें सी आ रहा ना, तो इसमें एस आ रहा है उल्टा। अगर हम एस का वो करेंगे तो कोसिकेंट आएगा, अगर हम सी का उल्टा करेंगे तो एस आएगा। बस ये याद कर लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा। और टेन का तो पता ही है, टेन कुछ भी बना लो इसका, ये तो आपको याद हो जाएगा। इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने भी ऐसे ही लर्न किया था कोसिकेंट और सीकेंट में, कि अगर कोसिकेंट है तो साइन का इन्वर्स होता है, अगर सीकेंट है तो कॉस का इन्वर्स होता है। ठीक है, बस वैसे ही इन्वर्स हो जाएगा। पहले हमने किया था ना इसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था? बद्री प्रसाद हर हर बोल बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। उल्टा कर दिया ना बच्चे। और टेन थीटा में क्या था? परपेंडिकुलर बाय हर हर बोल, तो इसमें क्या आ जाएगा? बी बाय पी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मैं अभी आपको इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। ओके, फॉर नाउ गुड बाय।